एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली ब्लास्ट पर बैठक करने वाले हैं, तो वहीं थोड़ी देर बाद दिल्ली ब्लास्ट पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज की शुरुआती जांच रिपोर्ट भी आएगी और इस रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि इसी रिपोर्ट से यह साफ होगा कि इस ब्लास्ट के लिए किन विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि दिल्ली पुलिस के सूत्र ये बता रहे हैं कि अमोनियम नाइट्रेट के साथ ही फ्यूल ऑयल और डेटोनेटर्स का इस्तेमाल किया गया था और उस इस्तेमाल के साथ इस विस्फोट को अंजाम दिया गया, लेकिन पूरी पिक्चर अभी क्लियर नहीं हो पाई है। एफएसएल की जब प्राइमरी रिपोर्ट आएगी उसी के बाद ये स्पष्ट रूप से पता चल पाएगा। वहीं दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट का शक डॉक्टर उमर मोहम्मद पर है, जो आतंकियों को फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। माना यह जा रहा है कि डॉक्टर उमर ही उस कार को चला रहा था जिसमें लाल किले के पास विस्फोट हुआ। सीसीटीवी फुटेज भी उस पूरे एरिया के खंगाले गए हैं। उन फुटेजेस में भी ये सामने आया है कि जब गाड़ी लाल किले की तरफ एंट्री लेती है और एग्जिट करती है तो डॉक्टर उमर उसमें नजर आ रहा है। हालांकि जब ब्लास्ट हुआ तो गाड़ी की जो स्पीड थी वो बहुत कम थी, तो इस बात को लेकर अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि धमाके के दौरान क्या डॉक्टर उमर मोहम्मद उस गाड़ी में मौजूद था या नहीं। हालांकि ब्लास्ट साइट से जो भी अवशेष बरामद किए गए हैं उनकी भी जांच हो रही है और उन्हीं जांच के बाद स्थिति को स्पष्ट रूप से समझा जा सकेगा और कुछ कंक्लूजन पे आया जा सकेगा। लेकिन अब तक का जो पूरा अपडेट है वो आपको बता देते हैं। किसी भी पल हाई लेवल मीटिंग शुरू होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी जिसमें गृह सचिव गोविंद मोहन, आईबी के डायरेक्टर तपन डेका, एनआईए के डीजी सदानंद वसंत दत्ते के अलावा दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सतीश गोलचा शामिल होंगे। साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी नलिन प्रभात भी इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए, इस धमाके के बाद से ही लगातार वो एक्टिव हैं। कल वो ब्लास्ट साइट पर पहुंचे थे, हॉस्पिटल भी पहुंचे थे, पीड़ितों से मुलाकात की थी। इसी बीच फरीदाबाद की बात करना जरूरी है क्योंकि यहां पर अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। गांव के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही ब्लास्ट के आरोपी के तार जुड़े हैं। हालांकि जब कल फरीदाबाद पुलिस यहां पर पहुंची थी तो इस यूनिवर्सिटी भी गई थी। मीनाक्षी मेरी सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से बनी हुई है। मीनाक्षी, वहां किस तरह की तस्वीरें और हलचल आप देख रहे हैं? ओवर टू यू। देखिए, सबसे पहले तो इस वक्त हम ब्लास्ट साइट पर मौजूद हैं। ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं हलचल बहुत ज़्यादा है। ब्लास्ट साइट को पूरी तरह से कवर करके रखा गया है। एफएसएल की टीम यहां से जांच कर निकल चुकी है और जो शुरुआती रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि अमोनियम नाइट्रेट के साथ फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल है और कुछ डेटोनेटर जैसी चीज़ें भी बरामद हुई हैं, जो अभी तक इनिशियल रिपोर्ट ये कह रही है। अभी तक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस ब्रीफिंग नहीं की गई है। इसके अलावा यहाँ पर एक मिलिट्री की 4 सदस्यीय टीम भी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है उसका पालन कर रही है और यहाँ पर वो जांच करने के लिए पहुंची है। मेट्रो स्टेशन की सिक्योरिटी क्योंकि सीआईएसएफ के हवाले होती है तो सीआईएसएफ वहां पर छानबीन कर रही है और ये पूरा एरिया जो है वो पूरा कॉर्डन ऑफ कर रखा है ब्लास्ट साइट का। इसके अलावा रेड फोर्ट अगले 3 दिन तक आम विजिटर्स के लिए पूरी तरह से बंद किया गया है। जहां तक बात की जाए मीटिंग्स की, तो इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग चल रही है जिसमें आईबी चीफ, एनआईए चीफ, एनएसडी चीफ की मौजूदगी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर डीजीपी की वर्चुअली इस मीटिंग में मौजूदगी है और दिल्ली सीपी भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद है। इस ब्लास्ट से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर और सिक्योरिटी से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद की पुलिस इस वक्त ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चला रही है। फरीदाबाद में इस वक्त सघन तलाशी अभियान चल रहा है जो कि 2 गांव यानी कि फतेहपुर तगा गांव में एक सर्च चल रहा है, दूसरा सर्च अल फलाह कॉलेज में चल रहा है। उसके अलावा धौज गांव में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये वो इलाके हैं जहां से बड़ी रिकवरी हुई है। 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जहां से बरामद किया गया। चांदनी चौक में इतना भयानक धमाका इससे पहले कभी नहीं हुआ था और ये धमाका इतना ज़बरदस्त था कि पूरी दिल्ली थर्रा उठी थी। अब तक 11 लोगों की इस धमाके में जान जा चुकी है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। जो वहाँ पर चश्मदीद थे उन्होंने क्या देखा, जो इस घटना में घायल हुए हैं उनकी क्या स्थिति है, उनकी क्या आप बीती है, पूरी जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी अनामिका गौड़। किले में जब हादसा हुआ तो इसकी चपेट में कई लोग आए। हमारे साथ वो घायल मौजूद हैं जो इस ब्लास्ट का शिकार हुए, जिन्हें चोट भी आई है। अभी एलएनजेपी अस्पताल से बाहर निकले हैं, इनके हाथ पे पट्टी हुई है। भैया क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। राम प्रसाद जी, आपके मैं देख रही हूँ कि आप चोटिल हुए हैं। कल आप मौजूद थे वहाँ पे? हाँ, वहीं मौजूद था जी मैं।
क्या हुआ था, अगर आप हमें सिलसिलेवार तरीके से बता सकें। जैसे और दिनों जैसे होता है, चहल पहल चलती रहती है और हम भी वहाँ खड़े थे। एक ब्लास्ट हुआ, पता नहीं किसी का आवाज़ थी, वो आवाज़ बहुत तेज़ थी, वो हमें चोटें आई। उसके बाद जो मैं चला गया डॉक्टर के पास। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि वो ब्लास्ट कहाँ पे हुआ और उस समय आप कहाँ खड़े थे? जहाँ मैं खड़ा था उसके 10 कदम के दूरी पे हुई है ब्लास्ट ये। और ये समझ नहीं आया क्या फटा है। समझ नहीं आया? नहीं जी, समझ में नहीं आया आपको हमें कैसे क्या चोट फटा है। लगी? आप पे हमें क्या आया उछल के? हमें तो गाड़ी का टुकड़ा आया जी, बस गाड़ियों का जो टुकड़े होते हैं वो आई है और हमारे हाथों में चोट लगी है। गाड़ी का टुकड़ा तो वहाँ फैले पड़े थे कई सारे। अब ये नहीं समझ में आया क्या लगा इसके अंदर। गाड़ी का टुकड़ा दोनों हाथों में आपकी चोट आई है? हाँ जी, हाँ जी, पूरी हाथों में दोनों में चोट आई है। और यहाँ जो है हमारा इलाज नहीं हो पा रहा। जो ब्लास्ट हुआ था वो कितनी तेज हुआ था, क्योंकि आपने क्या वहाँ आग लगते हुए भी देखी थी? क्या क्या आपने देखा था? काफ़ी तेज़ थी आवाज़ में, काफ़ी तेज़ थी और ब्लास्ट जो है बहुत तेज़ आवाज़ में हुई है। आगे तो लगी है। राम प्रसाद हैं जो छोले कुलचे की दुकान लाल किले के उसी गेट के पास लगाते हैं जहां पे कल देर रात शाम को ब्लास्ट हुआ। और ये ब्लास्ट वाली जगह से कुछ ही दूरी पर थे, लेकिन ये भी चोटिल हुए हैं। इनके ऊपर जो कार है उसके शीशे टूटे और वो कांच इनके हाथों पे जाके लगा और इनके दोनों हाथ यहाँ पे चोटिल हो गए। लेकिन ये उस ब्लास्ट में उसके बाद सही सलामत बच गए और फिर उसके बाद ये वहाँ से अपनी घर की तरफ। भैया आप भी उधर थे उस समय ब्लास्ट के समय पे? जी जी जी, हम शुक्र है कि हम नीचे में हम झुके हुए थे उस टाइम। गाड़ी अपना पानी की गाड़ी बढ़ा रहे थे, हम झुके हुए थे, इस वजह से वो जो ब्लास्ट हुआ वो कार का बॉडी का चिथरा उड़ गया, वो सीधा आके लगा। मेरा गिलास बोतल सब गिर गया, लेकिन परमात्मा का इतना शुक्र है कि हम कैसे बच गए। आप वहाँ पे पानी बेचते हैं? जी जी, 2 रुपये गिलास हम पानी बेचते हैं। जब मेट्रो नहीं बना था उससे 2 साल पहले से बेच रहे मैं हैं। आपसे दोबारा से ये समझना चाहूंगी कि कब ब्लास्ट हुआ और कैसे ब्लास्ट हुआ और उसके बाद? उस टाइम 6:45 का लमसम टाइम था। हम तो घड़ी नहीं देख पाए, हम बेहोश हो गए। सिर्फ हम इतना देखे कि 2 आदमी घायल तड़प रहा था और मैं कंडीशन में था नहीं जो उसको बचाता, मैं भी गिर गया था। आपसे कितनी दूरी पर वो गाड़ी थी जिसमें ब्लास्ट हुआ? 10 कदम 10 कदम अंदर, 10 कदम का अंदर ही रहा। पहली झलक जो आपको याद हो बेहोश होने से पहले? बेहोश होने से पहले आवाज़ जो आया और ब्लास्ट जो हुआ वो पेड़ तेर उड़ गए, हमारा गिलास उड़ गए, हम भी गिर गए। उसके बाद 2 मिनट के बाद जस्ट मैं अपने खड़ा हुआ तो इतना ही देखा कि 2 आदमी तड़प रहा है। उधर से प्रशासन आए, सबको भगाने लगे, भागो भागो भागो, हो सकता है दूसरा भी ब्लास्ट होगा। हम लोग भाग के गए तो प्राइवेट में ट्रीटमेंट कराए। क्या आपके पास आया ये अब ये नहीं बता सकते हैं कि बॉडी उड़ा, हम गिरे, अब बेहोश हो गया, अब किसका लगा ये नहीं हम बता सकते। ब्लास्ट इतना बड़ा था कि इतना आपको तेज धमाका था कि धुआं हो गया, कुछ दिखाई नहीं दिया। और उसके बाद प्रशासन आए तो हम लोग को बोला जल्दी भागो जल्दी भागो। कितनी चोट लगी बता? हाथ में चोट लगी है, सिर पे चोट लगी है? सिर पे चोट है, ये दाढ़ी में चोट है और यहाँ ज़्यादा है, ये मांस फट गया है, उसके वजह से हड्डी भी दिखाई देता है, हड्डी दिखाई देता है।